जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सदगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सदगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा ये सहारा। 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 अमृत सारस देता है
देवता लोग गए गुरुदेव बृहस्पति के पास कि हमारा स्वर्ग मिलेगा कैसे वापस। तो कहा जब दैत्य लोग भृगुवंशी ब्राह्मणों का अपमान करेंगे तब ये कमजोर होंगे, तब देवता लोग दैत्यों को पराजित कर सकते हैं। और जब से दैत्यों का अधिकार देवलोक पर हुआ, देव माता अदिति भगवान बहुत परेशान, बहुत उसका मन खिन्न रहता था। वो अपने पति कश्यप की बहुत सेवा करी। कश्यप प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा देवी वरदान मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तो अदिति ने कहा कि स्वामी आप हमको ऐसा पुत्र दो जो देवताओं को उनका दैत्यों से राज्य वापस दिला सके। कहा तुम पयोव्रत का पालन करो, अगर तुम्हारा व्रत सिद्ध हो जाएगा तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा जो दैत्यों से देवताओं का राज्य वापस दिला सकेगा। पयोव्रत भक्तों फागुन मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी से रखा जाता है। पृथ्वी पर शयन करते हुए एक दून जो दूध चावल मिश्रित खीर का भोजन और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप, जिसका मंत्र सिद्ध हो जाता है, व्रत सिद्ध हो जाता है, उसके यहाँ साक्षात भगवान वामन नारायण का अवतार होता है। बढ़िया पयोव्रत का पालन करी। भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर में अभिजित मुहूर्त में वामन भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रेम बोली वामन नारायण भगवान की जय। जन्म के समय उनकी उम्र 7 साल थी, इसलिए उनकी बाल्यावस्था का कोई वर्णन नहीं आता। उनका तुरंत यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। गुरुदेव बृहस्पति ने मौज की मेखला माने जनेऊ भेंट किया, पृथ्वी ने मृगचर्म भेंट किया, आकाश ने छत्र भेंट किया, ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया और कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। तो वामन भगवान एक हाथ में भिक्षा पात्र लेते हैं, गए उमा के पास, माँ उमा से कहा माँ भिक्षाम दे, मैया भिक्षा देती है। तो वामन भगवान ने कहा भिक्षा कम है माँ, भिक्षा और चाहिए। तो उमा ने कहा इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, और आपको दूं? अगर और ज्यादा भिक्षा चाहते हो तो जाओ नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुवंशी ब्राह्मण दैत्य राजा बलि का 100वां विषयित यज्ञ करा रहे हैं। अगर यही यज्ञ उसका पूर्ण हो जाता तो उसको देवराज इंद्र का पद मिल जाता। कहो तीनों लोगों का मालिक है, जो मांगोगे सो देगा। वामन भगवान भगवान बटुक रूप में मृगचर्म धारण किए हुए, एक हाथ में छत्र एक हाथ में कमंडल, जब राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे हैं ना, तो वहां जितने भी दैत्य लोग थे सब खड़े होकर के अगवानी भगवान करते जैसे साक्षात हजारों सूर्य की रोशनी वहां पहुंच गई हो। वहीं तुरंत विंध्यावली और दैत्य राजा बलि वो भी खड़े हो गए और वामन भगवान की अगवानी किया। उनकी बेटी रत्नमाला थी। रत्नमाला इतना खुश हो गई, कितना सुंदर बालक है, अगर मेरे कोख से जन्म लेता तो मैं इसको अपना स्तनपान कराती। अब वही जब भगवान विराट स्वरूप हुए हैं, कपट किए, तो वही रत्नमाला के अंदर ये क्रोध हो गया कि मैं इसको मार देती तो अच्छा था। यही रत्नमाला अगले जन्म में जाकर के पूतना के रूप में जन्म ली है। आए जैसे ही तुरंत राजा बलि और विंध्यावली दोनों खड़े होकर वामन भगवान की अगवानी किए। कहा हे ब्राह्मण देवता, आप बटुक रूप में हमारे यज्ञ मंडप में पधारे, हमारा यज्ञ सफल हो गया। तुरंत फूल का स्थान लेते हैं, चरण धुले, चरणोदक लिए और घर में छिड़के। बाद में राजा बलि ने कहा हे वामन देवता, आप हमारे यज्ञ में आए हो, पधारे हो, हमारा लोग जीवन कृतार्थ हो गया। मैं तीनों लोगों का मालिक हूँ, मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ, तुमको जो भी मांगना हो मांग लो, तो मैं सब कुछ दूंगा। जब ऐसा कहा दूंगा ही, यही सबसे बड़ा अहंकार है। तुरंत वामन भगवान ने मुस्कुरा दिया, कहा चिंता मत करो राजन,
मैं तुम्हारा सब कुछ लेने के लिए ही आया हूँ। बाद में प्रशंसा करते हैं, कहा राजन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कुल में जिसने जो भी कहा है उसको किया है, वचन बांध देते खुबा जिससे नटे न बाद में। कहा तुम्हारे कुल में जो भी कहा है उसको किया है। तुम्हारे कुल में विरोचन रहे हैं, विरोचन से देवता लोग ब्राह्मण का वेश बना करके उनकी आयुष को दान मिला, उनकी उम्र मांगा प्यारे, उन्होंने अपनी उम्र को ही दान दे दिया। कहा तुम्हारे कुल के हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप जब दहाड़ता था ना तो भगवान विष्णु डर के मारे उसकी नासिका से घुस करके उसी के हृदय में जाकर के छुप जाते थे। कहा तुम्हारे कुल में एक से कैसे रहे हैं, मैं जानता हूं तुम जो कहे वो करोगे, लेकिन जानते हो राजन हमको ज्यादा की भूख नहीं, ज्यादा की चाह है, हमको केवल 3 पग जमीन दे दो बस। तो राजा बलि हंस दिया, कहा 3 पग जमीन, बातें तो ऐसे करते हो जैसे ब्रह्मा की शादी तुम्हें कराया है, मांग रहे 3 पग जमीन। अरे कहे होते तो आधा राज्य दे देता, नहीं कहे होते 2-4-5 गांव दे देता। जो मेरे यहाँ एक बार मांग लेता है उसको कहीं दूसरी जगह मांगने के लिए जाना नहीं पड़ता है। कहे होते तो एक सुंदर लड़की से विवाह करा देता, तुमको ढेर सारा रत्न आभूषण वस्त्र दान में देता, दहेज देता, फिर तुमको कहीं मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मांगे तो 3 पग जमीन। तो वामन भगवान ने कहा जानते तो राजन मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के पास और कुछ नहीं, संतोष सबसे बड़ा धन होता है, गो धन गाय धन बाल धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कहा राजन मैं कहीं जा रहा था, हमारे पास पूजा के लिए कहीं स्थान नहीं है, मैं एक सेठ दरवाजे पर पहुंचा, वहीं कमरी बिछाया और वही अब साधना करने लगा, माला करने लगा, संध्या गायत्री। तुरंत सेठ ने उठा दिया हमको, कहा तुम यहाँ पूजा मत करो। तब मैंने विचार किया अगर मेरे पास 3 पग जमीन होती बैठने पर तब मैं भगवान की पूजा कर सकता था, मेरे पास पूजा के लिए स्थान नहीं है। वास्तव में भक्तों प्रत्येक मनुष्य के लिए केवल 3 पग जमीन की जरूरत पड़ती है और सब यही छूट जाता है। जब आखिरी समय शरीर को चिता पर लटाया जाता है वही 3 हाथ जमीन शरीर के काम आता है, बाकी सब यहीं का यहीं छूट जाता है। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। अगर अपना दान करना हो ना 3 चीजों का दान करना चाहिए, तन मन और धन। और तीसरी चीज क्या है, फिर अगर दान करना है तो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इसका दान करना चाहिए। कहा वास्तव में दान ऐसा नहीं करना चाहिए, दान करने के बाद जिससे हमारे परिवार का कुल का खर्चा चले, उनका परिवार जी सके, ऐसा दान नहीं करना चाहिए जिस दान करने से बाद में मनुष्य खाने के लिए मुहताज हो जाए। उधर देखा जब शुक्राचार्य जी देखे अरे कौन है जो बटुक रूप में आया, केवल 3 पग जमीन मांग रहा है। जब उन्होंने ध्यान लगाया अरे ये तो साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु बटुक रूप में आए हैं, मांगते समय 52 अंगुल के हैं, जब लेने लगेंगे तो विराट स्वरूप हो जाएगा, हमारे राजा का 2 ही कदम सब कुछ ले लेंगे, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए रोकते हैं कि ना दे दान जमी का राजा, ना दे दान जमी का, ना दे दान जमी का राजा, ना दे दान जमी का, ना दे दान जमी का राजा, ना दे दान जमी का, ना दे दान जमी का राजा, ना दे दान जमी का। इतनी सारी माताएं बैठी हैं और सब बैठे हैं, सब केवल क्या है यही कहानी के बैठाए गए हैं क्या? ओ यागी तो भस्मासुर जार्यो, धर के रूप सती का राजा, ना दे दान जमी का, ना दे दान जमी का राजा, ना दे दान जमी का। हे राजा इनकार दुख मैं दान नहीं दूंगा, ऐसा दान नहीं देना चाहिए कि दान देने के बाद तुम्हारा सब कुछ लुट जाए। ये जो बटुक रूप में आए इनको जानते कौन है? ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, बटुक रूप में आए हैं। नापते समय माने लेते समय संकल्प कराते समय 52 अंगुल के लेने लगे, विशाल स्वरूप हो जाएगा। हाँ अगर देना चाहते तो इनसे कह दो कि जिस रूप में आप संकल्प कराओगे उसी रूप में आपको नापना भी होगा, लेना भी होगा। जानते हैं हमारे यहाँ दशांश अपनी कमाई का सत्कर्म में लगाते, अपना जितना कमाओ उसका 10वांश धन की 3 दशा होती है, 3 गति होती है, दान भोग और नाश।
पंजाबी लोग अपने यहाँ 15वां अंश रखते हैं, बाद में पौसला चलाते हैं, प्याउगा छोलते हैं और बढ़िया लंगर चलाते हैं, खिलाते हैं लोगों को। तो वैसे ही हमारे यहाँ भी कमाई का दशांश अपने सत्कर्म में लगाना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। काय भगवान विष्णु हैं, आए हैं बटुक रूप में और लेते समय तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे, इसलिए इनकार कर दो। और रही बात, तुम्हारे कुल के साथ हमेशा इन्होंने विश्वासघात किया है। जानते हैं ब्रिकासुर केदारनाथ धाम में तपस्या कर रहा था, जब यज्ञ करता था तो अपने सर की आहुति दे देता था, तो दूसरा सर मिल जाता था। तो भगवान शंकर तीसरे दिन ही प्रसन्न हो गए। तो कहा वरदान मांगो। तो कहा वरदान अगर देना है तो आप यही वरदान दो कि जिसके सर के ऊपर मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर तो जानते हो अवधानी, हाँ कभी आओ देखे नेता देखे, जितने जल्दी खुश होते तो जल्दी नाराज भी होते हैं। हाँ तो कहा योग मस्त, जिसके हाथ पर जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। अब कहा तो दिए, अब तुरंत भस्मासुर, उसका नाम हो गया भस्मासुर। उसने कहा आपने वरदान तो दिया है लेकिन मैंने अभी इसकी परीक्षा नहीं लिया है, तो परीक्षा मैं आप ही सर के ऊपर रखूंगा। सोचो भगवान शंकर खुद वरदान देकर के फंस गए, भागना शुरू कर देते, पीछे पीछे भस्मासुर खरीद रहा और दौड़ते 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 तीनों लोग घूम गए, कोई रक्षा करने के लिए तैयार नहीं हुआ प्यारे। तब भगवान विष्णु की याद किया। भगवान विष्णु तुरंत सती का रूप धारण करके रास्ते में मिल गए, प्रकट हो गए। उन्होंने कहा अरे भस्मासुर कहाँ जा रहा है तू? कहा तुमको पता है भगवान शंकर हमको वरदान दिया है। कहा क्या? कहा मैं जिसके सर के ऊपर हाथ रख दूं भस्म हो जाए। मैं जा रहा हूं परीक्षा लेने के लिए, उनके सर के ऊपर हाथ रखूंगा। तो भगवान ने कहा तू आज तो मूर्ख रह गया। कहा क्या हुआ? कहा इसकी परीक्षा उनके पास लेने की क्या जरूरत है, इसकी परीक्षा स्वयं कर सकते हो। कहा कैसे? कहा जैसे मैं करूं वैसे तुम भी करो। तो सती दोनों हाथ अपने कमर पर रखा, कहा तुम भी रखो, दोनों कमर को भी रखा। फिर एक हाथ कहा इस पर रखो, फिर कंधे पर रखा, तो एक हाथ कंधे पर भस्मासुर रखा। फिर कहा एक हाथ ऐसे रखो, जैसे ऐसे रखा अपने सर के ऊपर हाथ, उसका खंड खंड करके सर उड़ गया। तो कहा बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। आए तुम्हारे कुल के साथ हमेशा कपट किए हैं, इसलिए हे राजन इनकार कर दो कि ना दे दान जमी का राजा, ना दे दान जमी का, ना दे दान जमी का राजा, ना दे दान जमी का। या ही तो रावणादिक मार्यो, या ही तो रावणादिक मार्यो, ओ या ही तो रावणादिक मार्यो, या ही तो रावणादिक मार्यो। धर के रूप यति का राजा, ना दे दान जमी का, ना दे दान जमी का राजा, ना दे दान जमी का। यही है तुम्हारे कुल साथ हमेशा विश्वासघात। जानते रावण और कुंभकर्ण, रावण ने वरदान मांगा था भगवान ब्रह्मा से, अगर मेरी मृत्यु हो तो मनुष्य के हाथों से ही हो। सोचो भगवान राम का अवतार हुआ है, अब भगवान राम यति माने सन्यासी का रूप धारण करके 14 साल के वनवास में गए हैं और सन्यासी का रूप धारण करके रावण और कुंभकर्ण का वध कर दिया। कहा तुम्हारे सब कुल के साथ हमेशा विश्वासघात किए हैं, इसलिए इनकार कर दो। तो जानते हो भगवान जान रहे हैं, भगवान तुरंत कहा हमको जल्दी करो कहीं और जाना है, मैं संकल्प बोलना जानता हूँ, इतना छोटा बालक की मत समझो। लेकिन जानते हो गुरु गुरु होता है, उन्होंने बार बार कहा तुम देख रहे हो राजा ने साक्षात भगवान विष्णु हैं, बटुक रूप में आए, तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, 2 कदम में सब कुछ ले लेंगे, तो तीसरा कदम कहाँ दोगे, तुम नरकगामी जाओगे। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं झूठ बोलूं? झूठ बोलने के बाद कौन नरक होगा? कहा देखो कुछ जगह झूठ बोला जा सकता है। कहा व्यवसाय और धंधे में झूठ आप बोल सकते हो, जहां आपके बोलने से हाँ गौ ब्राह्मण संत की रक्षा होती वहां झूठ बोल सकते हो, और जहां आपके झूठ बोलने से किसी की मृत्यु टाली जा सकती है आप वहां भी झूठ बोल सकते हो, और कन्या के विवाह में भी झूठ बोला जा सकता है। तो कहा आप झूठ बोल सकते हो। कहा अगर भगवान विष्णु तो सब कुछ छीन लेंगे, मैं कैसे झूठ बोलूं? जानते हो गुरुदेव को तकलीफ हुई, कम तुरंत श्राप दे दिया। कहा मोर कहीं क्या अगर मेरी बात को बार बार टालता है, जाओ मैं श्राप देता हूँ तुम्हारी लक्ष्मी तुमसे दूर चली जाए। भगवान मुस्कुरा दिए, कहा मैं यही तो चाह रहा था कि गुरु का श्राप हो जाए, अगर मैं पहले छीन लेता वैसे छीनता सारा अभ्यास का भागीदार मैं होता, लेकिन अब गुरु का श्राप हो गया, अब हमको छीनने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जब संकल्प बोला जाने लगा ना, संकल्प बोला जाने लगा, जानते हो गुरु तो गुरु होता है प्यारे शिष्य के प्रति। कमंडल जहाँ पानी गिर रहा था उसी कमंडल के क्षेत्र में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए सूक्ष्म रूप धारण करके। लेकिन जब देखा तो मुस्कुरा दी, कहा यहाँ तुम बात नहीं आओगे,
तुरंत वही पूछा कि नोक ऐसे छेद दिया, उनकी बाई आंख फूट गई और डर के नाते कूद के शुक्राचार्य जी बाहर बैठ गए, कहीं ऐसा ना मेरी दाहिनी आंख भी फोड़ दे। उनको एक आंख अंधा बना दिया। एक आंख अंधा का मतलब क्या है? भगवान ने कहा कि सारा चराचर भगवान आत्मा का ही स्वरूप है, भगवान से भिन्न कोई है ही नहीं, तुझको एक दृष्टि से देखो, दो आंख से मत देखो, द्वैत भावना से मत देखो, माने अद्वैत दृष्टि नहीं है, एक के सिवा और कोई दूसरा, इस दृष्टि से सबको देखो। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। इसलिए क्या कहते हैं, एक आंख का बना दिया, माने एक आंख से ही भगवान एक है, उसको एक रूप में देखा जा सकता है। सोचो भगवान ने हर चीज दो दो बनाया है, समझ गए नहीं? हर चीज दो दो बनाया है। क्या? कान दो बनाया है सुनने के लिए, जबकि एक कान से काम चल सकता था। आंख दो बनाया है दर्शन करने के लिए, एक आंख से भी आप देख सकते थे। नाक दो बनाया है, एक केवल एक चीज बनाया है, जीभ केवल एक चीज बनाया। सोचो जीभ को बनाया एक है, जिम्मेदारी उसको दो दी गई है। हाँ, जिम्मेदारी दो गई है, एक खाने की जिम्मेदारी और बोलने की जिम्मेदारी दी गई। इसलिए मनुष्य को हमेशा सावधान रहना चाहिए, जहाँ दो रहता है कहीं कहीं कोई गड़बड़ी हो ही जाती है। तो जीभ केवल सब एक बनाया और सब दो दो बनाया है, जहाँ हाथ देखो पाँव देखो दो दो बनाया है। इस तरह से ना जब संकल्प हो गया तो भगवान अचानक आश्चर्यजनक घटना घटी, भगवान का विराट स्वरूप है, विराट स्वरूप हो गया। सोचो शरीर से आकाश और पृथ्वी ढक गए, हाथ से दिशाओं को नाप लिया, एक पांव से जब आकाश हो गया एक पांव ना, तो ब्रह्मलोक में छिद्र हो गया। ब्रह्मा जी बैठे थे, भगवान के बाएं चरण के जब नख दिखाई पड़ा चंद्राकार, तो तुरंत दौड़ करके ब्रह्मा जी आते हैं, कमंडल के जल से उनका चरण धोते हैं और उनसे जो गंगा जी प्रकट हुई उनका आकाश गंगा कहते हैं। गंगा मैया की जय। एक पांव से पाताल नाप लिया, दो एक पांव से सब नाप लिया। तब जाकर उन्होंने कहा राजा ना बताओ मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो पत्नी, किसी ने धर्म पत्नी के आगे बिंझावली तुरंत आकर खड़ी हो गई। कहा स्वामी अब आपके पास बचा ही क्या है? अरे आपके पास आपका मस्तक है, आप अपने मस्तक को भगवान किसी चरणों में रख दो, भगवान अपना चरण आप मस्तक पर रख देंगे तो आपका जो अहंकार है उसका तो नाश हो जाएगा, आपका तन पवित्र हो जाएगा। यहाँ संवाद चल रहा है प्यारे। उसी समय जानते हैं वहां ब्रह्मा जी क्या गए, प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी आ रहे थे, तुरंत भगवान ने नाग फांस से उनको बंदी बना लिया, राजा बलि को। जब आए प्रहलाद जी भगवान ने ना मुरझाने वाली फूलों की माला भेंट किया है। जब पहुंचे ना तो सोचो राजा बलि के हाथ पांव बंधे हैं, प्रणाम तो कर नहीं सकता, आंखों से झर आंसू गिर रहे हैं। आंसू इसलिए नहीं गिर रहे हैं कि मैं आपको प्रणाम नहीं कर पा रहा हूँ, आंसू इसलिए गिर रहे हैं कि मैंने आज आपके कुल को कलंकित किया है। मैंने जो संकल्प किया कि मैं दूंगा और मैं दे नहीं पाया हूँ, इसलिए मेरा सर शर्म से आपके सामने झुक गया है। उसी समय आ गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान राम से, कहा प्रभु आप इसकी कितनी परीक्षा लोगे? अरे इसका परिवार इसका साथ छोड़ दिया, इसके माने समझ लो पूरा का पूरा कुल इसका साथ तो छोड़ दिया, गुरु ने श्राप दे दिया, लेकिन उसके बावजूद ये अपने संकल्प से नहीं दिया, आखिर आप और कितनी परीक्षा लोगे? भगवान मुस्कुरा देते ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी इसका करके तुरंत नागपाश से मुक्त कर देते हैं। वामन भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा जी, मैं अपने भक्त की परीक्षा लेता हूँ, परीक्षा लेते समय उसका धन ले लेता हूँ, संपत्ति ले लेता हूँ, उसका पुत्र ले लेता हूँ, उसका परिवार ले लेता हूँ। जब सब साथ छोड़ देते हैं तो बाद में खुद उसका दास, उसका गुलाम हो जाता हूँ। इसने अपने गुरु का नहीं माना, अपने परिवार और कुल के बारे में नहीं सोचा, ये अपने संकल्प पर डटा रहा। इसको सावण में परमेंद्र का पद मिलेगा और अभी पाताल लोक का राजा होगा, जहाँ 52 दरवाजे का माल होगा। खुद मैं इसके यहाँ कमोदकी गदा लेकर के चौकीदारी करूंगा, जिस भी दरवाजे से निकलेगा मैं इसको दर्शन दूंगा। सोचो तुरंत भगवान क्या कहते हैं, राजा बलि जाकर के पाताल लोक का राजा हो जाता है। 52 दरवाजे का महल रहता है। अब भगवान चौकीदारी कर रहे, तीनों लोगों का मालिक स्वयं कहते नहीं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते जाएगा, अपना मान भले जाए भक्त का मान न मिटते देखा। जिस रास्ते पर आ रहे उसी रास्ते पर दर्शन दे रहे कमोदकी गदा लेकर के। यहाँ लक्ष्मी जी आ रही खोजने के लिए कि हमारे मालिक गए थे राजा बलि के यहाँ यज्ञ में परीक्षा लेने के लिए, वापस क्यों नहीं आए? यहाँ से नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद जा रहे थे, तुरंत मिल गए। उन्होंने पूछा माता जी आप कहाँ जा रही हो? अरे जा रही हो अपने मालिक खोजने के लिए। कहाँ गए हैं? राजा बलि के यज्ञ में गए थे परीक्षा लेने के लिए, अभी तक वापस नहीं आए हैं। कहा वापस आएंगे नहीं, मैं तो उनका दर्शन करके आ रहा हूँ। कहाँ है वो? कहा राजा बलि के हाँ पाताल लोक में चौकीदारी कर रहे हैं, आप भी जाओ दर्शन कर लो।
लक्ष्मी जी गई प्यारे, जब जा करके देखती है ना, सोचो जो भुवन सुंदर तीनों लोगों का मालिक आज गदा लेकर के चौकीदारी कर रहा है, जो तीनों लोगों का मालिक है, जब देखी तो उनकी आंखों से आंसू गिर गए। वहीं रह गई, माता जी सेवा करने लगी। जब श्रावण पूर्णिमा का दिन आया, जब रक्षा बंधन का, तो जाती राजा बलि के हाथ में कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है। जब रक्षा बांधी तो दुर्वास करने के लिए राजा बलि के यहाँ, और फिर देवउठनी एकादशी, कार्तिक की जो कहते हैं जेठुअन एकादशी, बड़ी एकादशी को वही भगवान शयन से उठते हैं। 4 महीने शादी विवाह के मुहूर्त बंद होते हैं, और वही जब देवउठनी एकादशी होती है उसके बाद शादी विवाह का मुहूर्त प्रारंभ होता है। प्रेम थोड़ी वामन नारायण भगवान की जय। अब आप एक भजन सुनोगे, इसके बाद आपको गंगा और प्रण और सती अनुसुईया की कथा बताएंगे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। वो सब घोड़े को खोजने के लिए पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिए। उन्होंने जो पृथ्वी को खोदा, इसलिए समुद्र का एक नाम पड़ गया सागर। खोदते खोदते गए कपिल के आश्रम में, उन्होंने देखा घोड़ा वहां बंधा हुआ था। इन लोगों ने क्या सोचा कि कपिल ही घोड़े को लाकर आश्रम में बांधे हैं, तो जोर जोर से मारो काटो मारो काटो मारो काटो की आवाज करने लगे। और कपिल नारायण भगवान समाधि में बैठे हुए थे। जैसे उन्होंने आँख खोला तो राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर तुरंत भस्म हो गए। अब यज्ञ पशु के बगैर यज्ञ पूर्ण कैसे हो? तो महाराज सगर के दूसरी पत्नी के पुत्र असमंजस से, असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। अंशुमान गए तपस्या किए, कपिल से यज्ञ पशु मांगे और कहा हमारे चाचा लोगों को उद्धार कैसे होगा? कहा जब गंगा पृथ्वी पर आएंगी तब तुम्हारे चाचा लोगों को उद्धार होगा। उन्होंने आया यज्ञ पूर्ण करवाया। यज्ञ पशु ला करके बहुत तपस्या की, गंगा जी प्रकट नहीं हुई। बाद में उनके पुत्र दिलीप तपस्या किए, फिर भी गंगा प्रकट नहीं हुई। तब दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ तपस्या किए, गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी ने कहा क्या है? कहा माँ आपको पृथ्वी पर आना होगा। कहा किस लिए? कहा हमारे पितरों को उद्धार करने के लिए। तो गंगा ने कहा मैं पृथ्वी पर पाऊंगी, लेकिन मेरी शर्त है। कहा क्या? कहा मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरे अंदर पापी लोग स्नान करेंगे तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा महाराज भगीरथ ने, जब संत महात्मा लोग नहाएंगे तो पवित्र हो जाओगी। कहा दूसरी शर्त, मेरे वेग को धारण कौन करेगा? अगर मेरे वेग को धारण नहीं करेगा तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, भगवान शंकर से प्रार्थना करूंगा। भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान शंकर प्रकट हुए। कहा क्या बात है? कहा प्रभु हमको गंगा को पृथ्वी पर लाना है अपने पितरों के उद्धार के लिए, लेकिन गंगा कह रही है कि मेरे वेग को धारण कौन करेगा? अगर मेरे वेग कोई धारण नहीं करेगा मैं पाताल में चली जाऊंगी। गंगा ने कहा, गंगा भगवान शंकर ने कहा गंगा कितना अहंकार, जाओ कह उसके जितना वेग होगा उसके वेग को मैं धारण करूंगा। भगवान शंकर प्यारे अपनी जटाओं को जो बादल ऐसे खोले है ना, तो उनकी जटाएं संपूर्ण आकाश मंडल को आच्छादित कर ली। जैसे भादों के महीने में काले काले घने घने मेघ पूरे आकाश मंडल को आच्छादित कर लेते हैं। गंगा जी जब ब्रह्मलोक से चली कल 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 करते हुए ना, भगवान शंकर की जटाओं में जब घुसी प्यारे, तो उमड़ घुमड़ करके बाहर निकलने का रास्ता ही भूल गई। अब भगवान शंकर का माथा वैसे कर्म रहता है, जब गंगा जी को पाए ना तो भूल गए कि मेरे मस्तक में गंगा जी भी विराजी है। गंगा उसी के मस्तक पर, जिसके अंदर ज्ञान गंगा समझ लो। तो भगवान शंकर भूल गए। तो महाराज भगीरथ ने प्रार्थना किया, कहा भगवान आप गंगा को मार्ग दे तो हमारे पितरों का उद्धार होना है। तब भगवान शंकर ने गंगा जी को मार्ग दिया। तो गंगा जी की एक धारा चली गई आकाश में, आकाश गंगा हो गई। एक धारा चली गई पाताल में, पाताल गंगा हो गई। और एक धारा ना हिमालय पर्वत के गंगोत्री के गोमुख से पृथ्वी पर प्रकट होती है। प्रेम होली गंगा मैया की जय। आगे आगे महाराज भगीरथ रथ पर सवार होकर के शंखनाद करते हुए चल रहे हैं, और पीछे पीछे गंगा जी की धारा कलकल कलकल करते हुए बहती चली आ रही है।
आगे आते जहाँ ऋषि का आश्रम आता है, जहाँ ऋषि तपस्या कर रहे थे, गंगा जी अपनी लहरों से सारी पुस्तकों को बहा ले गई। जब ऋषि आंख उठा करके देखा, अरे गंगा तुझको इतना अहंकार, तुमने मेरी पुस्तकों को बहा लिया। तो ऐसे ऐसे ऋषि भारत में सोचे, जहाँ ऋषि गंगा जी को पी लिया, अब बाद में भगीरथ पीछे घूम करके देखते हैं, अरे गंगा जी तो ही नहीं है। तब उन्होंने प्रार्थना किया, कहा हे ऋषि गंगा को आप मार्ग दे दो, हमारे पितरों का उद्धार होना है। तब जान ऋषि ने अपनी जंघा को चीरा, तब उनकी जंघा से गंगा जी प्रकट हुई, इसलिए गंगा जी के एक नाम पड़ गया जाह्नवी। फ्रेंड्स बोलिए जानवी मैया की जय। वहां से आगे आगे भगीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी खलखल करती हुई धारा। जैसे ही प्रयाग में पहुंची प्यारे इलाहाबाद में, वहां गंगा जमुना आदि सरस्वती का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी कहते हैं। वहां पर साल के साल समझ लो कल्पवासी लोग मेला करते हैं। हर 6 साल पर अर्धकुंभ और 12 साल पे कुंभ लगता है। अब वहां जाओ तो बंदे पर लिखा है, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, माने गंगा का दर्शन कर लो तो भी मुक्ति, चाहे नहाओ या न नहाओ। हाँ, गंगा के बारे में कहा जाता नहीं, भारत देश की पहचान गंगा से है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश में वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। पतित पावन मोक्ष दायिनी गंगा कहा जाता है। सोच लो, गंगा का जल और जल रख दो पीला पड़ जाता है, और ये जल रख दो तो न तो कभी पीला पड़ता है, न कभी कीड़े पड़ते हैं, न कभी गंगा में स्नान कर किसी को सर्दी जुकामी हो। इसीलिए गंगा को जो है मोक्ष दायिनी कहा जाता है। फ्रेंड्स बोली गंगा मैया की जय। जोर से बोलो ना, फ्रेंड्स बोलो गंगा मैया की जय। किसकी जय? गंगा मैया की जय। गंगा गंगा कहते जा, भव सागर से तरते जाओ। बोलो गंगा मैया की जय। अपने घर में भी नहाइए, गंगे 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 हर हर गंगे हर। गंगा का नाम लेना चाहिए, नाम लेने से ही पवित्र है। बाद गंगा जमुना आदि सरस्वती तीनों एक हो जाती हैं। बिहार माने प्रयाग होती है, बनारस होती है, बिहार जाती है, वहाँ गंगा हो जाती हैं। जब पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो उनका नाम भागीरथी हो जाता है। और जैसे ही जा करके अरब सागर में कपिल के आश्रम पहुंची है ना, तुरंत 60,000 पुत्र शंख चक्र पर धारण किए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए प्रकट हो जाते हैं, अपने धाम को जाते हैं। वही साल के 3 दिन मकर संक्रांति के समय समुद्र जो है कपिल के आश्रम को खाली करता है, तब जाकर के मकर संक्रांति का मेला लगता है। इसीलिए कहा जाता है सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। बोले गंगा मैया की जय। आपको गंगा कथा बताकर गंगा उत्तर की। हाँ, इसके बाद सती अनुसुईया की कथा बताएंगे। तब तक हम आओ ना गुरु जी, हमारे घनाराम गुरु जी आए, 2 शब्द आप बोलेंगे, फिर उसके बाद सती अनुसुईया की कथा, बाद में भगवान की जन्म की कथा आपको बताएंगे। बीच में कम से कम 5 मिनट जो भजन का है वो 5 मिनट हम देंगे सुन लो उनको गुरु जी को। 2 शब्द कम से कम आप बीच में आए हैं आज इतना दिन बाद, कम से कम 2 शब्द बोलेंगे, उसके बाद हम आगे कथा प्रारंभ। साथ ही जिसके ज्ञान रूपी अमृत के छाया में यह कथा हो रहा है, ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी मुक्तानंद जी महाराज और साथ ही राम सूरत जी महाराज के श्री चरणों में भी सादर नमन। यहाँ की धरती, यहाँ जितने भी समाज बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ उन माता पिता का जिन्होंने मुझे इस धरती पर ला करके इस योग्य बनाया कि आपके बीच में इतने बड़े मंच में बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके उनके भी श्री चरणों में सादर नमन। और साथ ही साथ जो आयोजक है नरेंद्र भाई जी और उनके समस्त परिवार, उनके भी श्रद्धा को सादर नमन। वैसे 12 बजे से आप मन कथा सुना हो और लगभग 4 घंटा लेके आसन में बैठे थे। कोई मन पालकी मोड़ के बैठे, कोई मन गोल लमा थे, कोई मन फिर पालकी मोड़ थे, बड़े के बैठे बैठे फिर आ जाते हाथ गोड़। तो सब सुना थो मैंने भगवान के कथा बतात नहीं से फिर यहाँ कौन खड़ा कर दी। तो मैं आप सबसे एक निवेदन कर दूँ कि ना मैं कोई प्रवचन करता हूँ ना कोई उपदेशक हूँ, केवल ये तो एक ईश्वर की कृपा है और महाराज जी के विशेष प्रेम है, विशेष दया है, जो कि कभी कभी इस कार्यक्रम में जब भी जथों की 5 मिनट एक बोले के अवसर प्रदान कर देते।
तो मैं कोई और बड़े भारी ज्ञान या जो आत्मज्ञान के यहाँ संदेश होते ओकर से कोई और बढ़िया ज्ञान कोई बताने वाला हो तभी यहाँ पर खड़े करे है इसकी सोचा तो वैसा कोई बात नहीं है। ये तो समय के पास है कि महाराज। हाँ। तो भाई मैं नरेंद्र जी ला और समस्त परिवार ला और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकर मन में ये श्रद्धा जगिस कि चलो हमारे गांव में हमारे घर में भागवत के कथा करा दिया जाए। तो भागवत की कथा एक ऐसी चीज़ है, ऐसे गंगा है जैसे अभी गंगा अवतरण के बाद चलत रही से, तो ये वो गंगा है, वो गंगा में जाबो तो हर कोई जाल नहीं मिले। कोई जेकर पास साधन है, संपन्नता है और स्वास्थ्य है वो गंगा नदी में जथे और गंगा नदी में तरे के साथ साथ डूबे के मरे के भी खलो खतरा है। लेकिन ये ऐसे गंगा है, सत्संग रूपी गंगा है, बोला भागीरथी जी लायरी से और आज ये बाग द्वार के गांव में नरेंद्र भाई जी ये सत्संग रूपी गंगा ला अपन जो तपस्या त्याग और तपस्या से ला है। तो ये गंगा में आप सब स्नान करे बर जात हो और बढ़िया से तन मन धन से और भक्ति भाव से यदि स्नान करो तो निश्चित रूप से भी जैसे सगर के ओकर 60,000 ओकर जो नाती पोता रही है परिवार भी से वो मन है जो कपिल मुनि के श्राप से के कारण से भस्म हो रही से वो मन तरी दूसरे ढंग के आप मन के भी ये वचनामृत रूपी ये ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करके आप सब तर जाओ, ये हम आपसे प्रार्थना है। और ताकि नरेंद्र भाई जी के अति बड़े जो मेहनत है जो अर्थ है ये भी क्या हो जाए, सार्थक हो जाए। और जब तक के हम भक्ति भाव से हम कथा नहीं सुनबो तब तक के हमार तरह नहीं हो सके। जैसे मैं बार बार प्राय निवेदन करता हूँ, जैसे महाराज जी कथे कि भागवत हम कथन तो भागवत ला हमारा काबर सुनना चाहिए, भागवत के आयोजन काबर करना चाहिए। वैसे आजकल बाढ़ आ गए भागवत कथा, अभी ते बीच रास्ता में गुजर जब न कोई गांव में माइक सुना जही 8-10 गांव के बीच में जहाँ भागवत होते। आज भागवत के कथा बहुत ज्यादा होते और उसका साथ ही साथ उतका ज्यादा पाप गलो है और उतका ज्यादा पियैया गलो बाढ़ गए, खवैया गलो बाढ़ गए। कभी हमारे जीवन में हम नहीं देखे रहे कि बाजार मन के दोनों डहान आती जाती कहा के दुकान लगे रहते, सब कुछ देखे हो मड़े में का दुकान लगे रहते। शायद आज से 10-15 साल के बीच में नहीं दिखे मिलत नहीं से, लेकिन आज होकर बिना ना कोई बाजार हो ना कोई मड़ई हो। हद तो तब हो जाते जब धार्मिक मेला है। अभी देखो शिवरात्रि मेला लगी और शिवरात्रि मेला में भगवान शिव के या मंदिर के दर्शन बाद में करो अगर पहले काल दर्शन करे लगते शुरू में और मौका पड़ जाते तो नाक कान मुंह के घलो अंदर जाए पड़ते। आज ये परिस्थिति बन गई। तो एक पीछे भी कारण का है यदि भागवत होते बावजूद भी आदमी सुधार का बना, आदमी में चेतना का बन नहीं आते, चेतन का बना। तो बात हुई है कि वो दिन एक दिन महाराज कथा बताते रही से अभी अरोड़ा महाराज जी कि भगवान जो शिव है वो विश्वास के प्रतीक है और माता जो पार्वती है वो श्रद्धा के प्रतीक है और माता जो सती वो का के प्रतीक है, शंका के प्रतीक, संशय के प्रतीक। एकरे सती शिव जी के विवाह शंकर से भी है, सती से भी होते शंकर के विवाह और पार्वती से भी होते। सती से जब विवाह होते तो कर कोई संतान पैदा नहीं हो, ना ही होकर मन के वास्तव में जो मिलन होना चाहिए वो नहीं मिलन हो। काबर की होकर मन में काबे से है संशय। सती विश्वास चुन तो लीस जरूर, लेकिन अभी तक के होकर मन में संशय है ताकि एक पति के मन में भी संशय। वो बता थे कि ये भगवान राम है जेकर में रात दिन सुमरन करत हो रेंगा थे तो ये हर रामे हर हरे ये जो देखा दस ना ओकर लीला है ओकर मात्र चरित्र है, लेकिन सती के मन में विश्वास नहीं जाए। लेकिन वही है जब संशय होते ना तो कभी कभी संशय वाला मरे घर पड़ते।
क्या करे पड़ते, मरे पड़ी। तब दूसरा जन्म लीस, और जब दूसरा जन्म लीस तब वह श्रद्धा के रूप में जन्म लीस। तो विश्वास के साथ में जब श्रद्धा के जुड़ा होते तबे होकर माने दो पुत्र होते। कौन है? ज्ञान, गणेश और कार्तिक, यानी कि बुद्धि और विवेक, ये जागृत होते। तो हमारे जीवन में यदि हम भगवान के कथा सुनन, चाहे भगवान के पूजा करन, चाहे कुछ भी करन, ये दो चीज हमारे जीवन में आ जाए, श्रद्धा आ जाए और विश्वास आ जाए, तभी हमारे जो कथा सुनना भी सार्थक हुई। हमारे जीवन में गणेश और कार्तिक जैसे, गणेश जो है बुद्धि देने वाला है, तो कार्तिक अपन अवगुण जितना भी है ना, बोला मारने वाला है, नाश करने वाला है। तो ये हमारे जत का जीवन है वो का जीवन से जितना भी हमारे जीवन में कलंक है, जत का भी दुर्गुण है, वो कर नाश भी होई और साथ ही साथ हमारे जीवन में बुद्धि और विवेक की भी जागरण होई, तभी हमारे जीवन के कल्याण होई। और एक बड़े बात आप सब मतलब धन्यवाद देते हो कि आज के भागवत है भैया केवल नाचा गम्मत से ही बन गए। केवल मैं दू जन के भागवत सुनता हूँ, है ना, जहां पर केवल ज्ञान की चर्चा होते, केवल अध्यात्म के चर्चा होते, केवल कथा के चर्चा होते, वहां बीच बीच में भजन और कीर्तन और ये ज्यादा नाचा गम्मत या कथा कहानी नहीं हो। कथा कहानी भी होते तो केवल सिद्धांत ला पुष्ट करे बर होते। एक जो हमारे महाराज जी का शरण में अभी बैठी के आप सब सुना थो, और दूसरा है जो अरोड़ा जी महाराज, वो तो अपन कथा जब तक के बीच में होते रहिए टून टान कर दी तो वो का जवान हो जाता। केवल कथा है, उसको अध्यात्म को समझो। शिव पुराण के भी कथा चला थे, शिव पुराण के भी दिन आते काफी सब वही शिव जी के शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि वही है कि जब हम अपन जीवन में विश्वास ल जगान, विश्वास ल बैठारन, तभी हमारे जीवन के कल्याण होई। और यहाँ पर केवल भैया एक सती मतलब हमारे ये नहीं बना थे कि नाचा गम्मत के रूप में ले लेहन, केवल एला मनोरंजन के रूप ले लेहन। और भागवत के जो कथा है वास्तव में आत्म कल्याण की कथा है। कई जन मना तो यहाँ तक कि कह देते कि नहीं गा भागवत कहा ऐसे हमार धन संपत्ति हो छूट जाइए, हमार पाप छूट जाइए, हमार दाई दादा तर जही, चलो तर तो जही मर गए, कावत किया है घलो तरे। भागवत की कथा सुन के कौन हतरी से धुनकारी जी है, लेकिन धुनकारी जी जो सुनी से तो वो कहाँ सुनी से, बैठ करके सुनी से। और वो एक बात पूरे में आते कि धुनकारी है जब 7 दिन कथा सुनी तो बोला लेके बार भगवान के स्वयं पार्षद आगे। लेकिन जो कथा कहने वाला है गौकरण जी महाराज, जो कि इतना त्याग और तपस्या और क्या कहते ज्ञान की मूर्ति ही से, और जो स्वयं भागवत की कथा सुनी से बोला लेके बार नहीं है। तो वो बड़ा प्रश्न मन आश्चर्य होते कि जे इतना घोर दुष्कर्म करे जेकर कारण से प्रेत योनि में गए है, और वे भगवान की कथा सुन के तर गए और ओकर पार्षद आ गए और हमार मन बन नहीं का कारण है। तो पार्षद बताते कि भैया ये सुने कैसे, तब तो दे 7 दिन तक के निराहार होकर के केवल श्वास यानी कि केवल हवा लपी करके वो बिल्कुल एक रस बैठ करके भगवान के कथा ला सुने हैं। देकर सती वो तर गए और बाकी मन है तो बीच बीच में हम उठ के रहेंगे था, कभी तो चाय सौ खाते कटको झनते कान को पहुंचा रहे देते कर सौ कहते उठ के रहेंगे राय यार एक चुलिक मार के आ गए। तो हमार श्रद्धा का है पूरा पूरा जुड़े नहीं है ना, देकर सकी। तो इसने यदि हम तल्लीन भाव से हो करके भगवान की कथा सुनबो तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की कल्याण हुई। दूसरा बार 1 साल के बाद में फिर भी कथा के आयोजन करी गौकरण जी महाराज, और वो समय जब कथा हुई इतना तल्लीन से घरों घर के चूल्हा बंद हो गए 7 दिन में, और सब निराहार होकर के कथा सुने के बाद में ऐसे स्थिति हुई कि आखिरी दिन जब परीक्षित मोक्ष के कथा हुई के बाद में पूरा नारद जी आगे, जतका ऋषि मुनि मन आगे, नारद जी का ताल बजाते, बड़े बड़े ऋषि मुनि मृदंग बजाते, इतना घोर संकीर्तन हुई, इतना संकीर्तन हुई कि कोनो अपन शुद्ध बुद्ध नहीं रह गए यहाँ पर कि कौन हो। वो स्थिति में फिर बहुत बड़े जहाज आई और जहाज आकर के सब कोई न बैठा के ले गए। तो उसने ढंग के भैया हम सब भी भगवान के तल्लीन होकर के कथा सुनन तो निश्चित रूप से हम सबके कल्याण हुई। और ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ,
महाराज जी का और कथा बाँचे है ना। बोले के लिए तो बहुत कुछ हो जाते और माइक की से चीज़ें जब मुँह हाथ में आ गए तो मास्टर मतलब बोले है ना। तो पुनः पुनः एक बार धन्यवाद कि आप लोग भी ऐसे धर्म कार्य के लिए अपना तन है, मन है, धन है, उनको सब लगाना चाहिए। और कतको धन मन के तो ये विचित्र हाल है भैया कि गांव में इतना बड़े सत्संग होते ना, ओकर बावजूद पान ठेला में बैठे हुए लेकिन यहाँ नहीं आए। एक बार एक ठन बढ़िया एक ठन कविता के है ना, हंसा जावे मान सरोवर काग रहे पछताए बेचारा का करे, बेचारा का करे, वो तो खुद का डबर में जाए बेचारा का करे। यानी कि जो संत जैसे हंस स्वरूप है, संत है, वो मन ही मानसरोवर रूपी ये जो ज्ञान रूपी गंगा है वहां जाकर के स्नान करते। नहीं तो जो कौवा बरोबर काँव करने वाला है, काकरो निंदाचारी करने वाला है, वो कोई दुपट्टा में बैठ करके, कोई पान ठेला में बैठ करके अपन जीवन निकाल देते है ना। लेकिन जो संत शरण में जाते, जो हंस होते, वो का पथे तो कहते कि हंसा पावे मूंगा मोती काग रहे पछताए बेचारा का करे, बेचारा का करे, वो तो गोबर की रल खाए बेचारा का करे, बेचारा का करे। तो जो संत है वो यहाँ जो सत्संग में थे वो राम रूपी, कृष्ण रूपी, ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी हीरा मोती लचुन थे। और जे मन वहाँ जाते वो गोबर की रखा हुई तो ये वोकर चारी, वोकर निंदा, ये फलाना है, वो ऐसे हुई। तो भाई साहब आप सब मन से हमारा निवेदन है कि सब बढ़िया माता जी मन आए हो और ये मन तो भक्ति स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, आओ अपन परिवार ला भी लाओ। आज संस्कार के बहुत ज्यादा कमी है हमारे छोटे छोटे बच्चा मन में, तो वो संस्कार ला जगाए के प्रयास करो ताकि वास्तव में ये जो गांव है, ये धरती है, हम स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न हो और ज्ञान के गंगा गांव गांव में घर घर में प्रवाहित हो। ऐसे आप सब मन प्रयास करो। एक साथ में अपन वाणी विराम देता हूँ और अति पहले मोला थोड़ा देर के लिए सुने होकर लिए बहुत बहुत आपके श्री चरणों में प्रणाम करत। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।